1990 में नाबालिग स्कूल स्टूडेंट रुचिका गिरोत्रा को भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ ने मोलेस्ट किया था। 3 साल बाद 1993 में रुचिका ने आज 2009 में इस केस की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आरोपी भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ का बचाव उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट आभा राठौड़ कर रही हैं। सर आपको लगता है मैम आपको लगता है कि आप ये केस आपको लगता है आप इस फैसले से खुश हैं? सर आपने यही उम्मीद करी थी इसी फैसले की? कुछ नहीं कहना। करेगा सर आप क्या है? साल 400 सुनवाइयां और 40 एडजर्नमेंट्स के बाद भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना दंड के रूप में सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के 10 मिनट के अंदर ही राठौड़ को बेल मिल गई। रुचिका के इस दुखद केस की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी आराधना। आराधना के माता पिता ने इस केस को 19 साल तक दृढ़ता से लड़ा था। उन्हें रुचिका के लिए न्याय की उम्मीद थी, लेकिन दोषी को मिली सिर्फ 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना। क्या ये किसी भी मापदंड से न्याय था? एक्स डीजीपी राठौर के चेहरे पे विजयी मुस्कान। क्या आपको लगता है जब पावरफुल लोगों की बात आती है आप लोग क्यों भूल जाते हैं? उस वक्त हम सिर्फ 14 साल के थे, ओनली 14 years old। रुचिका एक उभरती टेनिस प्लेयर थी। वो इतना अच्छा खेलती थी कि सबको यकीन था कि एक दिन रुचि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगी, सारे देश का नाम रोशन करेगी। बहादुरो, खाना रेडी है भाई, टूट पड़ो, फटाफट आ जाओ। आशु, रुचो, जल्दी आओ। डैड, ये रोटी है? यंग मैन, मेरे हिसाब से तो रोटी है। अब अगर आपको पसंद नहीं है तो खुद बनाओ और हमें भी खिलाओ। क्यों भाई? डैड, आजकल आशु जी के खाने को लेकर नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है उस मोना का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ये रुचि, मुझसे पंगा मत ले, समझी? ये मोना कौन है? अंकल, मोना इसकी क्लासमेट है। आशु तो लट्टू है उस पे। ये आराधना, शट अप। शी इज माय जस्ट अ गुड फ्रेंड एंड नथिंग एल्स, समझी? ओहो, फेस तो देख इसका जरा, कैसे लाल हो गया। ये लो, मैं देखता हूँ। हेलो मिस्टर राठौर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस्टर गिरोत्रा? मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए ना। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको खाने के टाइम पर डिस्टर्ब किया। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बल्कि आप भी ज्वाइन करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नो जी, थैंक यू। मैं बस इतना कहने आया था कि मिस्टर सुभाष गिरोत्रा, आपकी बेटी रुचिका को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। भाई, शी इज अ वंडरफुल प्लेयर। ओह मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिस यंग लेडी एक दिन विंबलडन जीत सकती है। थैंक यू सो मच। दरअसल आपने जो लॉन टेनिस एसोसिएशन बनाया ना, इसकी वजह से यंगस्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है। अपॉर्चुनिटीज आम लोगों के लिए है मिस्टर गिरोत्रा, रुचिका खास है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर खेलना है
तो ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल होनी चाहिए। रुचिका, मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम कहां से कहां जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान्स बनाए हैं। कल सुबह ठीक 11 बजे मेरे ऑफिस आना, ठीक है? यस सर। ओके, ऑलराइट, एंजॉय योर डिनर। गुड नाइट। गुड नाइट। रुचि और मैं बहनों से भी ज्यादा क्लोज थे। हर दूसरा दिन एक दूसरे के घर गुजारते थे। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। उस शाम को रुचि की खुशी मेरी खुशी थी। हम उस शाम को हमारी सबसे लकी शाम समझ रहे थे। अब राठौर के परवर्ट दिमाग में क्या था, कोई कैसे जान पाता। राठौर 1966 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। इस हादसे के दौरान वो बाखरा बेस मैनेजमेंट बोर्ड में डेपुटेशन पर थे और उनकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड विजिलेंस की थी। उन्होंने हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रुचि और मैं राठौर सर के ऑफिस पहुंचे। May we come in, sir? Come on in, come on in, come on in. सही टाइम पर भी, very good, very good. Good morning, good morning. How nice to see both of you. आराधना, रुचिका, देखो रुचिका, तुम्हारी ट्रेनिंग, कोचिंग हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आराधना, बेटा एक काम करो, बाहर से कोच थॉमस को बुला लो। यस सर। ओके, बाय। सो रुचिका, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज रियली अ टफ जॉब, यू नो। तुम्हें अगर ग्रेट टेनिस प्लेयर बनना है तो ऑफ कोर्स सर, मैं पूरी तरह से फोकस करूंगी। गुड, वेरी गुड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हियर। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं तुम्हें टॉप तक पहुंचा कर ही रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक बात याद रखना, सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम कितना ऊपर जाना चाहती हो, कितने चैलेंजेस ले पाती हो। जी सर। सर ये डाउट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा सोचना नहीं है, ऊपर जाना है तो जमीन छोड़नी ही पड़ेगी। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस, यू नो। कहीं भी जाने के लिए रास्ता क्लियर पता होना चाहिए, और मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। चुप चुप, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मेरी कोचिंग के साथ तुम और भी खूबसूरत बन जाओगी। मुझे छोड़िए सर, रुचिका, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने तुम्हें कोच थॉमस को बुलाने के लिए भेजा था। वो आ रहे हैं। तो तुम यहाँ क्यों आई? जाओ और कोच थॉमस के साथ यहाँ आना। नो सर। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। I said go get coach थॉमस। मैं रुचिका को अपने साथ लेकर जाऊंगी। रुचिका यहीं रहेगी। Go! रुचिका! हरकत को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। हम दोबारा प्रैक्टिस के लिए जाने लगे, लेकिन हमने हमारी टाइमिंग बदल दी थी।
रुचि, राठौर सर बुला रहे तुम्हें अपने ऑफिस में, अकेले और अब भी आना। इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं जाना है ना उनके पास, कोई बात नहीं। चल घर चलते हैं, हाँ चल। अब बता रहे हो 2 दिन चुप क्यों बैठे रहे? हम डर गए थे पापा। देखो सुभाष, आई थिंक दिस इज टू मच। जितने भी बच्चे वहां टेनिस खेलने जाते हैं, हमें उनके पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलानी चाहिए। अभी का अभी उन्हें फोन करना चाहिए। यार आनंद, कौन यकीन करेगा हमारी बात का? ये राठौर बहुत बड़ा आदमी है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सुभाष भाई साहब? अपने बच्चों से भी बड़ा कोई हो सकता है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी रुचि पर हाथ डालने की? देखो सुभाष, मेरी होम सेक्रेटरी से पहचान है और उसके थ्रू हम सीधा सीएम को कंप्लेन करते हैं। ओके। आराधना के पिता आनंद प्रकाश हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में चीफ इंजीनियर थे। वो, रुचिका के पिता और बाकी बच्चों के माता पिता सब मिलकर होम सेक्रेटरी से मिले। मैंने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मौका मिलते ही मैं सीएम साहब से इस बारे में बात करूँगा। दुग्गल साहब, हमारी बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। माइनर बच्चियों के साथ बहुत गलत हो रहा है सर। ये आदमी विकृत है, इसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लीजिए सर। जी सर, इमीडिएट एक्शन लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना, जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। प्लीज आप लोग निश्चिंत रहिए। 17 अगस्त को होम सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और राठौर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। इस जांच की कमान सौंपी गई डीजीपी आरआर सिंह को। सर, आप जानते हैं डीजीपी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और रिपोर्ट नेगेटिव होगी, आपके खिलाफ होगी। वो मेरे खिलाफ तो मैं उसके खिलाफ। उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट का इंतजाम करो एसीपी, उसके गड़े मुर्दे उखाड़ो, फिर देखता हूं कैसे रिपोर्ट बनाता है। आरआर सिंह, राठौर निर्दोष है। राठौर ने पुलिस फोर्स में अपने वफादारों की मदद से डीजीपी के घर के आगे विरोध प्रदर्शन करवाए। राठौर हमारा भगवान है। हर 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 हर। राठौर ने अपने समाज के लोगों को भी डीजीपी के खिलाफ होने वाले इन मोर्चों में शामिल कर लिया। राठौर हमारा राम है। डीजीपी आरआर सिंह ने जो रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सौंपी, उसमें राठौर को दोषी बताते हुए उसके खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील व्यवहार के मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। होम सेक्रेटरी ने ये इंक्वायरी रिपोर्ट तुरंत सीएम के ऑफिस भेज दी, लेकिन दुर्भाग्यवश रिपोर्ट की ये फाइल सीएम के हाथों तक पहुंचने नहीं दी गई। एक औपचारिक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अलावा राठौर पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इसके बावजूद राठौर की आंखों में खून उतर आया था। आखिरकार किसी ने पब्लिक में उसकी असलियत का पर्दाफाश किया था। बस यहीं से शुरू हुआ रुचिका का सिस्टमैटिक टॉर्चर और हैरेसमेंट। पूरे गहरोत्रा फैमिली और मेरी फैमिली को यातनाएं दी गई, जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। पर क्या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं था जो आपकी रक्षा कर सके? नहीं था। पूरे पुलिस फोर्स पर राठौर की मजबूत पकड़ थी, पॉलिटिशियन से मिली भगत थी। सुना है रुचिका का स्कूल में भी काफी। स्कूल में भी उसे बहुत हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। डीजीपी की खुद की बेटी वहां पढ़ती थी। हाय, ओ चिकनी चल आजा। अरे घंटे का लेती है कि पूरे दिन का? अरे रेट तो बताती जा। हाँ, तेरे सहेली के साथ पैकेट डील कर लेते हैं। अरे 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 कहाँ चली? यहाँ से शुरू हुआ रुचिका की मुसीबतों का सिलसिला। अरे
उसने इसे सब जगह टच किया होगा। नहीं यार, उसने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। हाथ नहीं, टचिंग नहीं, सब कुछ किया होगा यार। हे व्हाट आर सेइंग यार? ओह कम ऑन यार, उसके फेस को देखो, देखकर लगता नहीं कि सब कुछ कर चुकी है। कम ऑन, फिर तो प्रेग्नेंट हो गई होती ना। ओ रिद्धि, तुम भी ना एक नंबर की डफर हो। उसने प्रोटेक्शन यूज की होगी। अब ये मत पूछना कि प्रोटेक्शन क्या है। रुचिका, तुम्हारी फीस पेंडिंग है। ओके मैम, मैं पापा से कह दूंगी, वो आकर भर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हें स्कूल आने की ही कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रेस्टिकेट किया जा रहा है। रुचिका 10वीं क्लास में थी और वो शुरू से इसी स्कूल में पढ़ती आ रही थी। फीस ना भर पाने के कारण स्कूल से निकाले जाने का ये पहला मामला था। रुचिका पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया गया था। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सिस्टर सेबेस्टियन ने न्यायिक जांच में ये कबूल किया कि उन्होंने खुद ही स्कूल के रजिस्टर से रुचिका का नाम काटने का आदेश दिया था। फीस ना जमा करवाने वालों की लिस्ट में राठौर की बेटी प्रियांजलि का भी नाम था, लेकिन सिर्फ रुचिका को ही स्कूल से निकाला गया। सिखाएंगे कि लापरवाही किसकी थी। लेकिन सर, ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट मेरे सुपरविजन में था ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब है आप अनऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को साबोटाज कर रहे थे, है ना? दिस इज टू मच सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा आपने बहुत कुछ किया है और अब कर भी रहे हैं, which is also too much, मिस्टर आनंद प्रकाश। मैं समझा नहीं सर। समझने के लिए तुम्हें वक्त दिया जा रहा है। 1 महीने की सस्पेंशन में जी भर के समझ लेना। इंक्वायरी के बाद अगर वापस लिए भी गए तो सुपरिंटेंडेंट की पोजीशन भी नसीब होना मुश्किल होगा। सर, ये तो सरासर नाइंसाफी है सर। दूसरों के घरों की आग बुझाने चले थे, अब देखो कौन पानी देता है तुम्हें। मिस्टर आनंद प्रकाश, प्लीज लीव नाउ। आराधना के पिता को भी लगातार परेशान और बेइज्जत किया जाने लगा। आखिरकार उन्हें समय से पहले रिटायर होने पर मजबूर कर दिया गया। रुचिका के पिता बैंक मैनेजर थे। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया।
उसका जीना मुश्किल कर देते। राठौर ने रुचिका के परिवार वालों पे नजर रखने के लिए उसके घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस वालों को तैनात कर रखा था। आराधना और उसकी मां को भी झूठी शिकायतों के चलते परेशान किया जाने लगा। उन्हें किसी न किसी बहाने बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता। यहाँ तक कि राठौर के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। रेड्स, अरेस्ट, हिंसा और धमकियां सभी का खुले हाथ इस्तेमाल किया गया। कानून के रखवालों की ही हरकतें ऐसी थी जो शायद क्रिमिनल्स को भी शर्मिंदा कर दें। सबसे बुरा तो तब हुआ जब रुचिका के भाई आशु को राठौर के कहने पर पुलिस ने गैर कानूनी ढंग से उठवा लिया। अरे सुनो, उस लड़की और उसके बाप को उठा कर ले आओ, उन्हें भी मजा लेने दो। जनाब। बेटा एक रुको, अरे क्या है? अरे उसको छोड़ो आप। बड़ा एंजॉय कर रहा था आपका आशु। कहिए तो आप लोगों की भी खातिरदारी करवा दे। पहले कौन करवाइएगा, बहादुर डैडी जी या उनकी प्यारी बिटिया? जब तक आप अपनी कंप्लेन वापस नहीं लोगे, ये लड़का ऐसे ही बंधा रहेगा। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स 1-2 घंटे में अक्सर मर जाते हैं इसी पोजीशन में। सोच लो जरा जल्दी कि उसने खुद को एक ऐसे आदमी से बचाना चाहा जो उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने पर उतारू था। महज एक 14 साल की बच्ची एक राज्य के डीजीपी के खिलाफ क्या कर सकती थी? एक मिडिल क्लास परिवार अपनी फरियाद लेकर आखिर किसके पास जाता, जब सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही इस अपराधी को सपोर्ट कर रहा था। कल देखिए राज्य सरकार ने कैसे इस राक्षस के हर घिनौने गुनाह को अनदेखा कर दिया और कितना दुखद और शर्मनाक था इसका नतीजा।